नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स प्राइम टाइम और ये है द करंट अफेयर्स शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार गेटवे से एक बार बैंक खाता जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के प्रिंट से डिजिटल कैश लेन देन के लिए एक मोबाइल ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी या भीम का लॉन्च किया है। इस ऐप की बात करें तो ये यूपीआई का एक्सटेंशन है और इस ऐप के जरिए एक बार में 10,000 रुपये और एक दिन में कुल मिलाकर 20,000 रुपये आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली सुर्खी। आरबीआई ने एटीएम निकासी की दैनिक सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 2,500 रुपये से 4,500 रुपये तक कर दिया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगा। अगली सुर्खी। आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान या डीटीएए और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए 30 दिसंबर 2016 को एक थर्ड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके भारत और सिंगापुर के दोहरे कराधान के 50 समझौते या डीटीएए से में संशोधन किया गया है। अगर बात करें तो एक ऐसा संशोधन होता है, एक ऐसा समझौता है डीटीए जिसके तहत एक ही टैक्स लगता है एक सोर्स ऑफ इनकम पर। अगली सुर्खी। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 20,000 रुपये की विस्तृत प्रीपेड भुगतान लिखित सीमा पीपीआई की अवधि बढ़ा दी है। पीपीआई के एग्जाम्पल होते हैं डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट्स। अगली सुर्खी। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस लोहानिस ने सोरेन ग्रिंदेनो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगर ग्रिंदेनो की बात करें तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं और एक शॉकिंग निर्णय है राष्ट्रपति का। अगली सुर्खी। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया जो दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय प्रांतों यूनान और ग्विंजाओ को जोड़ता है और इनके बीच की यात्रा समय 1/3 से घटा देता है। अगर बात करें तो इस ब्रिज का नाम है बेईपजियांग ब्रिज, जिसका जो कुल लागत है वो है 146.7 मिलियन यूएस डॉलर्स और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 4,396 फीट। ये एक 4 लेन का एक रोडवे है और इसने रिप्लेस किया है 1,837 फुट लंबे सीतू रिवर ब्रिज को। अगली सुर्खी। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आईओए का मानद आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले को वापस न लेने के विरोध स्वरूप आईओए के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि इस संघ को जो है आपका आईओए, जिसका पूर्ण रूप है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसे बर्खास्त कर दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। अगली सुर्खी। इंडिया टुडे द्वारा किए गए एक पोल के अनुसार भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली को वर्ष 2016 में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। अगर यहाँ बात करें तो इन्होंने इस वर्ष करीब 2,595 रन बनाए और सिर्फ आईपीएल भर में ही इन्होंने 973 रन बनाए। अगली सुर्खी। अब तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। करीब 71,500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और 24% ही बचे हैं अब जीरो बैलेंस अकाउंट्स। अगली सुर्खी। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के साकीनेतीपल्ली मंडल के तहत आने वाले छोटे से गांव मोरी ने सभी अर्थों में स्मार्ट डिजिटल गांव के रूप में भारत के डिजिटल नक्शे में जगह पक्की कर ली है। अगली सुर्खी। प्रवासी भारतीय 30 जून 2017 तक पुराने नोटों से अधिकतम 25,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। वहीं 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में रहे भारतीय नागरिक भी इतने ही मूल्य के पुराने नोट 31 मार्च तक आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में जमा कर सकते हैं। अगली सुर्खी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने रविवार को सभी मैच्योरिटी अवधि वाले लोन की ब्याज दरों में 0.90% कटौती की घोषणा की है जो 1 जनवरी से लागू होगा। यहाँ बात करें तो जो आपका ऋण दर है वो अब बेस होती है एमसीएलआर पे, जो है सीमांत लागत पर आधारित एक दर जो कि फोकस करता है वर्तमान हालत पे। उस हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम है और काफ़ी कम हो गया है अब ब्याज दर एसबीआई की। अगली सुर्खी। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य के लिए नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया है। इन्हें उपाधि दी गई है, साथ में कई और लोगों को। इनके नाम हैं एंडी मरे और मो फराह। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के सऊदी स्थित उद्यमी शेख रफीक मोहम्मद, जो केरल के रहने वाले हैं, उन्हें किर्गिस्तान में मेजर जनरल नियुक्त किया गया है। यह किसी मध्य एशिया देश में एक भारतीय द्वारा प्राप्त की गई सबसे दुर्लभ नियुक्ति है। अगली सुर्खी। न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस अनवर जहीर जमाली को, जो रिटायर हो चुके हैं 30 दिसंबर को। अगली सुर्खी।
भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन ने नए साल के पहले दिन रविवार को प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये सिंगल्स और डबल्स चैंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे ग्वांजू में एशियन गेम्स में, और साथ साथ इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का एक रिकैप। आधार आधारित डिजिटल भुगतान हेतु पीएम ने मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया। एटीएम में नकद निकासी की सीमा प्रतिदिन 4500 कर दी गई है। भारत सिंगापुर ने डीटीएए में संशोधन के लिए 3 प्रोटोकॉल्स पर हस्ताक्षर किए हैं। आरबीआई ने विस्तृत प्रीपेड भुगतान लिखित सीमा की अवधि बढ़ा दी है। रोमानिया के राष्ट्रपति ने सोरेन ग्रिंदेनू को देश का पीएम नियुक्त किया। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन में बना है। नरेंद्र बत्रा ने आईओए के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। इंडिया टुडे पोल, विराट कोहली बने इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन 2016। जनधन योजना के अंतर्गत देश भर में 26 करोड़ बैंक खाते खोले गए। आंध्र प्रदेश का मोरी बना स्मार्ट डिजिटल विलेज। प्रवासी भारतीय 30 जून 2017 तक जमा कर सकते हैं बंद हुए नोट। और एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.90% कटौती की। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित। भारतीय मूल का व्यक्ति किर्गिस्तान में शीर्ष सैन्य पद पर नियुक्त। न्यायाधीश साकिब निसार पाकिस्तान के 25वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। सोमदेव देववर्मन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अब देखते हैं इन्हीं पर हमारा एक क्विज। आधार गेटवे से बैंक खाता जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के प्रिंट से डिजिटल कैश लेन देन के लिए पीएम मोदी ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? उत्तर यहाँ पर है भीम। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान लिखित की सीमा कितनी कर दी है? उत्तर यहाँ पर है 20,000 रुपये। अगला प्रश्न, रोमानिया का नया प्रधानमंत्री निम्न में से कौन नियुक्त किया गया है? उत्तर है यहाँ पर सोरेन ग्रिंदेनू। अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल दी बैपिजियोंग ब्रिज खोला है, जो एक नदी के ऊपर लगभग 565 मीटर ऊंचाई पर स्थित है? उत्तर यहाँ पर है चीन। अगला प्रश्न, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो इंडिया टुडे पोल में 2016 में भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है, माफ कीजिएगा। उत्तर यहाँ पर है विराट कोहली। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक कितने बैंक खाते खोले जा चुके हैं? उत्तर यहाँ पर है 26 करोड़। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस गांव ने स्मार्ट डिजिटल विलेज का टैग प्राप्त किया है? उत्तर यहाँ पर है मोरी गांव। अगला प्रश्न, देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने हाल ही में आधार ब्याज दर में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है? उत्तर यहाँ पर है 0.9%। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा किस चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसे नाइटहुड दिया गया? उत्तर यहाँ पर है शंकर बालासुब्रमण्यन। अगला प्रश्न, हाल ही में किर्गिस्तान में नया मेजर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है शेख रफीक मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पाकिस्तान का 25वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और उत्तर यहाँ पर है मियाँ साकिब निसार। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी हमारे आंसर्स की और हमारे विनर्स की। शिरकी विलेज यूपी 5 पंकज आडवाणी और विनर्स हैं तन्मय सिकदर, आदित्य रावत, निकिता सक्सेना। अब बारी है कैट क्विज की। मोबाइल भुगतान और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म निम्न में से कौन ने एक 100 सदस्यीय मर्चेंट हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? अगला प्रश्न, किस अभिनेता को मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा हैदराबाद में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? और आखिरी प्रश्न, वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये थे हमारे 4 प्रश्न। कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी, यही हमारा मकसद है। धन्यवाद।